तो चलिए आज मैं आप सभी को पोषण ट्रैकर का जो ये नया वर्जन आया है 24.2 इसमें क्या चेंजेस हुए हैं इसकी जानकारी दूंगी। तो इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च में आप पोषण ट्रैकर लिखेंगे और जैसे ही आप पोषण ट्रैकर लिखेंगे तो आपका यदि पोषण ट्रैकर अपडेट नहीं होगा तो आप यहाँ से इसे अपडेट कर लें। यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ आएगा। तो चलिए हम पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं। तो हम इसके लिए यहाँ पर अपडेट पर जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारी एप्लीकेशन अपडेट हो रही है। तो ये एप्लीकेशन अपडेट हो गई है और अपडेट होने के बाद अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है। जब ये यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो जाएगी तो हम यहाँ से इसे ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि ये हमारा जो वर्जन हमने अभी जो रिसेंट वर्जन हमने अभी ये डाउनलोड किया है ये हमारा 24.2 वर्जन है। तो चलिए हम यहाँ से इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है वो बदलाव क्या हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे और डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद हम यहाँ पर THR SCM पर जाएंगे और THR SCM पर जाने के बाद प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि जिस भी कैटेगरी के लाभार्थी को हम राशन देना चाहते हैं हम उस पर जाएंगे। तो यहाँ आप प्रेग्नेंट वुमेन पर जाएं और प्रेग्नेंट वुमेन पर जाने के बाद हमारी जितनी भी लाभार्थी हैं यानी कि THR SCM के लिए हमारी जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ पर THR पर जाएं। इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो इसे स्किप कर दें और इनकी eKYC भी नहीं हुई है तो eKYC करने के लिए हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आया है वो आपको यहाँ से नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए हम बैक जाते हैं। उसके लिए हमारा जो लाभार्थी है उनका फेस वेरीफाइड होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये लाभार्थी हैं इनका देखते हैं कि इनका हाँ अब आप यहाँ पर देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है। पहले आप जब लाभार्थी को THR देते थे जिनका फेस वेरीफाइड हो चुका था यानी कि आपने उनकी eKYC भी कर दी थी और फेस कैप्चर भी कर दिया था तो आपके पास यहाँ पर पहले ऑप्शन आया करता प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन का। अब इस ऑप्शन को हटा दिया गया है। जैसा कि मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें भारत सरकार के गाइडलाइंस अनुसार मैंने आपको उसमें पहले भी बता दिया था कि हो सकता है 1 जुलाई से हमारे पास जो ये ऑप्शन है कि प्रोसीड विदाउट फेस ऑथेंटिकेशन का हमें ये दिखाई ना दे। तो अब आपको पहले आप सभी अधिकतर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करके अपने लाभार्थियों को राशन दे दिया करती, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको यदि इनको राशन देना है तो आपको यहाँ पर इनको प्रॉपरली दिन सिलेक्ट करके यहाँ पर दिन सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर इन्हें प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन करके राशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास अब वो ऑप्शन ही दिखाई नहीं देता। तो हमारे पास यदि हम इन्हें राशन देना चाहते हैं तो हमारे पास फेस वेरिफिकेशन करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ फेस वेरिफिकेशन पर जाएंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन का कैमरा ओपन होगा और आप लाभार्थी का फेस प्रॉपरली क्लिक करने के बाद ही इन्हें राशन दे पाएंगे। तो इसी तरह मैं आपको 1-2 लाभार्थियों का और दिखाती हूँ कि हम किस तरह से उन्हें अब राशन दे सकते हैं। तो हम 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में जाते हैं। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में जाने के बाद हमारे यहाँ पर जितने भी THR के लाभार्थी हैं उन सभी की लिस्ट आ जाती है। तो हम यहाँ पर जो हमारे लाभार्थी हैं अनुज इन पर जाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर THR पर जाएंगे और THR पर जाने के बाद इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है
तो आप सभी अपने लाभार्थियों के मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लें। तो फ़िलहाल के लिए हम इसे स्किप कर देते हैं और स्किप करने के बाद आप यहाँ पर भी देखेंगे कि अब मुझे इन्हें राशन केवल फेस वेरिफिकेशन से ही दे सकते हैं। और ये नियम आपको जो अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला था कि भारत सरकार के ये सभी गाइडलाइंस आए हैं, उससे मैंने आपको बता भी दिया था कि 1 जुलाई से हो सकता है आपके पास यानी कि प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन ना दिया मिले। और 1 जुलाई से अब ये नियम लागू हो चुका है, यानी कि जो हमारा ये नया वर्जन है इसमें ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो गई हैं। तो इनको राशन देने के लिए आप यहाँ पर 25 डेज सिलेक्ट करेंगे और आपके पास इनको फेस ऑथेंटिकेशन से राशन देने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। यदि आप इनको फेस ऑथेंटिकेशन से राशन नहीं दे पाएंगे तो आप पोषण ट्रैकर में इनका राशन नहीं दे पाएंगे, यानी कि इनके राशन की एंट्री नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आप यहाँ फेस वेरिफिकेशन पर जाएंगे। जैसे ही आप फेस वेरिफिकेशन पर जाएंगे आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे और आप ध्यान दें, आपने यहाँ पर जो ये दिख रही हैं महिला, ये बच्चे की माता है, तो इनका ही फेस कैप्चर करना है। तो आप यहाँ प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा और आप फ़ोटो को बिल्कुल ध्यान से लेंगे, यानी कि बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो, लाभार्थी की आँखों को यानी कि पलकों को झपकाएं और फेस स्ट्रेट हो और कोई भी शेडो ना हो। तो हम यहाँ से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हम यहाँ पर एक और बच्ची हैं गुनिष्का, तो आप यहाँ पर THR पर जाएंगे। THR पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका भी फेस वेरीफाइड हो चुका है। तो आपको यदि इन्हें भी राशन देना होगा तो आप यहाँ पर पहले दिन सिलेक्ट करेंगे। दिन सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन पर जाएंगे और फेस वेरिफिकेशन पर जाने के बाद आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा और आप इनकी फ़ोटो कैप्चर करेंगे। तो चलिए हम फ़िलहाल यहाँ से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हमारे एक और लाभार्थी का मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर एक और लाभार्थी हैं सत्यम, तो इनके लिए हम यहाँ THR पर जाएंगे। THR पर जाने के बाद इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, तो फ़िलहाल हम इसे स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद आप देखेंगे कि इनका भी यहाँ पर फेस वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पर हमने इनकी माता की ही eKYC करी हुई है और फेस कैप्चर किया हुआ है, क्योंकि बच्चों के केस में यानी कि 6 मंथ to 3 ईयर के बच्चों के केस में हमें बच्चे का फ़ोटो कैप्चर नहीं करना है। आप सभी इस बात का ध्यान देंगे। और देखने में आया है कि कई वर्कर्स द्वारा बच्चे का ही फेस कैप्चर कर लिया गया है और तभी उनका आगे का प्रोसेस ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका भी फेस वेरीफाइड है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर 25 दिन सिलेक्ट करेंगे और फेस वेरिफिकेशन पर जाएंगे। फेस वेरिफिकेशन पर जाने के बाद आप यहाँ से इसे प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा और आप लाभार्थी की फ़ोटो को बिल्कुल ढंग से कैप्चर करें। तो आप सभी कार्यकर्ता अब इस बात का ध्यान दें कि जो हमारे पास अब राशन देने का ऑप्शन था, यानी कि हम पहले लाभार्थियों को प्रोसीड विदाउट फेस ऑथेंटिकेशन करके THR दे दिया करते, यानी कि हम एक तरह से जो फेस वेरिफिकेशन वाला फेस ऑथेंटिकेशन वाला स्टेप था उसे स्किप कर दिया करते। तो आप सभी इस बात का विशेष ध्यान दें कि अब से आपको ये स्किप नहीं करना। स्किप नहीं करना से मतलब है कि अब आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं आता कि आप उसे स्किप कर पाएँ, यानी कि अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन आता है फेस वेरिफिकेशन का। आपको दूसरा ऑप्शन जो था प्रोसीड विदाउट फेस वेरिफिकेशन, वो इस नए वर्जन में हटा दिया गया है। तो आप सभी इस बात का ध्यान दें कि आपके जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी की eKYC और फेस कैप्चर कर लें, क्योंकि अब आगे से आप देखेंगे कि आप केवल जितने भी आपके लाभार्थी हैं उन सभी को केवल फेस वेरिफिकेशन कर कर ही राशन दे पाएंगे। यदि किसी का फेस वेरीफाइड नहीं होगा
तो आपके पास स्किप का ऑप्शन भी नहीं आएगा और आप फिर उन्हें राशन नहीं दे पाएंगे और आपके पोषण ट्रैकर में उनका राशन नहीं दिया जाएगा। आप चाहे बेशक उनकी एंट्री रजिस्टर में आप चाहे बेशक उनका राशन चढ़ा लें, लेकिन यदि पोषण ट्रैकर पर उनको राशन नहीं दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उनको राशन नहीं दिया गया है। तो आप सभी कार्यकर्ता पोषण ट्रैकर के इस नए वर्जन को डाउनलोड कर लें और जो इसमें अपडेट दिया गया है उसके अनुसार ही कार्य करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यदि आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।